नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को महाभारत के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैं रामायण के विषय में जानकारी दिया था जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है, और आज मैं बताऊंगा महाभारत के विषय में। और महाभारत के विषय में हम वो जानकारी देंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम बताएंगे महाभारत, और हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहिए और महाभारत के विषय में जानकारी देंगे। और आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के प्रेस को जरूर दबाइएगा। और हो सके जो भी छात्र आपके मित्र हो, दोस्त हो, उनमें शेयर कीजिएगा ताकि इस ज्ञान का लाभ उनको भी मिल सके। और आइए हम चलते हैं टॉपिक पर। महाभारत, ये महाभारत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है जी, महाकाव्य है। ये महाभारत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जबकि रामायण जो था वो भारत का आदि महाकाव्य है। और ये रामायण जो है, रामायण का रचयिता कौन है? तो रामायण के रचना जो है महर्षि वेद व्यास ने किया था। और मूल रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? तो मूल रामायण में कुल 8800 क्या है श्लोक हैं, और वर्तमान में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई है। आखिर महाभारत क्या है? ये महाभारत जो है ये कौरवों और पांडवों के युद्ध का विवरण है इसमें। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का जो प्राचीन नाम है ये आपका जय क्या है, संहिता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? ये जय संहिता है। और इसकी रचना किसने किया? महर्षि वेद व्यास ने किया था। और इसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध का क्या है जी, विवरण है। और ये महाभारत का फारसी में भी अनुवाद हुआ, और महाभारत का फारसी जब अनुवाद हुआ तो उसका नाम हो गया रजमनामा। यानी मुगल शासक जब अकबर था, और अकबर के शासनकाल में ही अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। और जब फारसी में अनुवाद किया इसका नाम हो गया रजमनामा। यानी महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रजमनामा है। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय क्या है, संहिता है। और इसमें जो है महाभारत की भाषा क्या है? तो महाभारत की जो भाषा है ये संस्कृत है। और इसमें कुल 18 क्या है पर्व है। महाभारत का जो सबसे बड़ा पर्व है वो शांति पर्व है। और महाभारत के जो छठे पर्व है, महाभारत के छठे पर्व को भीष्म पर्व कहा जाता है। और महाभारत के भीष्म पर्व में ही गीता का क्या है जी, उपदेश है। तो आइए मेरे साथ बोर्ड पर, और एक एक चीज मैं बारीकी से आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। और मैं कोशिश करता हूं कि एक बार देखने और सुनने के साथ ही आपको मेरी पढ़ाई जो है आपको समझ में आ जाए। और मेरा हर संभव प्रयास रहता है कि आपके लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण मैं टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और आपके नॉलेज को है बढ़ाऊं। आइए मेरे साथ महाभारत। तो ये है महाभारत है जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है जी, महाकाव्य है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि क्या है जी, वेद व्यास है। और महाभारत की भाषा क्या है? संस्कृत है। और इसके रचना काल जो है 400 BC के आसपास है। और महाभारत की मूल कथा क्या है? तो महाभारत की जो मूल कथा है ये कौरवों एवं पांडवों के आपके युद्ध का क्या है जी, इसमें विवरण है। और मूल महाभारत में कुल 8800 क्या है जी श्लोक है। मूल महाभारत में कुल 8800 क्या है जी श्लोक है। लेकिन वर्तमान में महाभारत में श्लोकों की संख्या क्या है जी, 1 लाख हो गई है। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन जो नाम है वो जय क्या है, संहिता है। और महाभारत का जब फारसी में अनुवाद हुआ इसका नाम हो गया रजमनामा। अकबर के शासन काल में महाभारत का फारसी में क्या है जी
अनुवाद हुआ और किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया अकबर के शासनकाल में। यानी अकबर के शासनकाल में महत्वपूर्ण ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ, क्योंकि अकबर ने एक अपने राजकीय कवि फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। आइए, और महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में कुल 18 क्या है जी पर्व है। और महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन है? आपका शांति क्या है जी पर्व है। और महाभारत के जो छठे पर्व है उस छठे पर्व को भीष्म पर्व क्या है जी कहा जाता है। और इसी छठे पर्व यानी भीष्म पर्व में गीता का क्या है जी उपदेश है। जो भी मैं तथ्य बताया हूं वो किसी न किसी रूप में परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की क्या है जी संभावना है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है जी महाकाव्य है। यानी महाभारत का जो छठा पर्व है उसमें गीता का क्या है जी उपदेश है। अब आइए, मैं जो बताने जा रहा हूं महाभारत में श्लोक के विकास का सही क्रम, कैसे कैसे इसमें श्लोक क्या है वो बताऊंगा, इसका विकास कैसे हुआ है। तो मूल जो है महाभारत में श्लोक कितने थे? 8800 थे। और 8800 के बाद श्लोक की संख्या बढ़ के हो गई कितना जी आपका 24,000। 8800 हुआ, 8800 के बाद महाभारत में श्लोक की संख्या हो गई 24,000 और 24,000 के बाद हो गई 1 लाख। यानी जब महाभारत में श्लोकों की संख्या 8800 थे तो इसका नाम क्या था? जय, यानी जय संहिता कहा गया। लेकिन जब महाभारत में श्लोक की संख्या 24,000 हो गई तो इसका नाम पड़ गया भारत पड़ गया। इसका नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। और जब इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई तो इसका नाम पड़ गया क्या जी महाभारत। नाम पड़ गया महाभारत। यानी जब इसमें श्लोक थे 8800 तो इसको जय संहिता या जय कहा जाता था। जब इसमें श्लोक हो गए 24,000 इसका नाम पड़ गया भारत। और इसमें जब श्लोक की संख्या हो गए 1 लाख एक कहा जाने लगा महाभारत। अब जो बताने जा रहा हूं आपको कि महाभारत का अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ है, जो हमेशा प्रश्न आपके पूछते जाते रहे, ध्यान दीजिएगा। तो महाभारत का अन्य भाषा में अनुवाद, तो महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया? तो महाभारत का तमिल भाषा में जो अनुवाद हुआ है वो पेरून आपके देवनार ने किया। किसने किया? पेरून देवनार ने किया। जबकि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल कादिर क्या जी बदायूनी ने किया अकबर के शासन काल में। और महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद कब किया गया? तो अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय। अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय ये महाभारत का आपको बंगला भाषा में अनुवाद हुआ। और महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद आपको किसारी मोहन गांगुली ने महाभारत का जो है अंग्रेजी भाषा में क्या जी अनुवाद किया। ये आपके महाभारत के संबंध में महत्वपूर्ण क्या जी जानकारियां है। इसके बाद मैं बताऊंगा इसमें 18 पर्व कौन कौन है। अब आइए आपको जो मैं बताने जा रहा हूं कि महाभारत में जो श्लोक का विकास का सही क्रम है कि मूल महाभारत में श्लोक जो थे 8800 थे और 8800 के बाद हुआ 24,000 और 24,000 के बाद हुआ 1 लाख। तो जब 8800 श्लोक थे तो उसकी रचना कौन किया और उसका नाम क्या पड़ा? उसके व्याख्याकर्ता कौन थे? जब 24,000 श्लोक हुआ महाभारत में तब उसके रचनाकार कौन थे, उसका नाम क्या पड़ा, उसके व्याख्याकर्ता कौन थे, ये मैं बताऊंगा। और 18 पर्व कौन कौन थे महाभारत में वो टोटल मैं बताऊंगा। आइए मेरे साथ बोर्ड पर। तो ये श्लोक का विकास का सही क्रम है। तो मूल महाभारत में श्लोक कितने थे? ये 8800 क्या थे श्लोक थे। जब 8800 श्लोक थे तो इसके लेखक कौन है? महर्षि व्यास।
महर्षि व्यास इसके लेखक हैं। और जब 8800 श्लोक थे तो इसका नाम पड़ा गया जय संहिता। यानी महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। और जब 8800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहा गया। और इस जय संहिता के व्याख्याकर्ता कौन है? तो युधिष्ठिर है। इसके व्याख्याकर्ता युधिष्ठिर हैं और लेखक कौन है? महर्षि व्यास है। अब आइए 8800 के बाद श्लोक हो गए 24,000। तो जब 24,000 श्लोक हो गए तो इसके लेखक कौन है? इस पाठ के इस भाग के लेखक कौन है? तो शुक्राचार्य है। और जब 24,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम हो गया जय भारत पड़ गया। और जब 24,000 श्लोक थे तो इसके व्याख्याकर्ता कौन है? तो इसके व्याख्याकर्ता है परीक्षित है। मतलब 24,000 जब श्लोक थे तो इसके लेखक कौन है? शुक्राचार्य है। लेकिन इसके व्याख्याकर्ता कौन है? आपका परीक्षित है। और जब 24,000 श्लोक की संख्या थी इसका नाम पड़ गया जय भारत। अब आइए 24,000 के बाद श्लोक की संख्या हो गई 1 लाख। जब 1 लाख संख्या हो गई तो 1 लाख संख्या हो गई। इसके लेखक कौन है? तो लोमहर्ष उनका पुत्र क्या है जी? उग्रश्रवा इसके लेखक हैं। और जब 1 लाख श्लोक हो गया इसका नाम पड़ गया महाभारत। और इस महाभारत के व्याख्याकर्ता कौन है? शौनक है। ये है आपका काफी महत्वपूर्ण है। ये श्लोक के विकास का सही क्रम बता दिया है। और जब जब श्लोकों का विकास हुआ है उसके लेखक कौन है, उसके व्याख्याकार कौन है, उसका नाम कैसे कैसे चेंज होते जाता है, मैं इसकी जानकारी दिया। अब आइए महाभारत में कुल 18 क्या है पर्व है। और सबसे बड़ा पर्व कौन है? शांति क्या है पर्व है। और 18 पर्व का नाम जानिए। परीक्षा में उठा के पूछ देगा कि इसमें से महाभारत का कौन पर्व बड़ा है और महाभारत का कौन पर्व इसमें नहीं है। आइए मेरे साथ, महाभारत के 18 क्या है पर्व है। तो पहला है आदि पर्व है, दूसरा है सभा पर्व है, तीसरा है वन पर्व है, चौथा है विराट क्या है पर्व है, पांचवा है उद्योग पर्व है, छठा क्या है भीष्म क्या है पर्व है। इसी छठे पर्व को भीष्म पर्व कहा जाता है। और इसी भीष्म पर्व में गीता का उपदेश है जो काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद 7वां क्या है? द्रोण क्या है पर्व है। 8वां क्या है? ये कर्ण क्या है पर्व है। और 9वां क्या है? ये शैल्य क्या है पर्व है। 10वां है ये सौप्ती क्या है पर्व है। और 11वां है स्त्री पर्व है। 12वां क्या है? शांति पर्व है। तो ये 13वां महाभारत का कौन सा पर्व है? तो 13वां जो पर्व है ये अनुशासन क्या है जी पर्व है। और 14वां जो पर्व है ये अश्वमेध क्या है पर्व है। और 15वां जो पर्व है ये आश्रमवासी क्या है पर्व है। और 16वां जो पर्व है ये मौसल क्या है पर्व है। और 17वां जो पर्व है ये महास्थानी क्या है पर्व है। और 18वां जो पर्व है ये स्वर्गारोहण क्या है पर्व है। ये आपके महाभारत के 18 क्या है पर्व हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा पर्व है वो शांति क्या है पर्व है। और छठे पर्व को भीष्म पर्व कहा जाता है जिसमें गीता क्या है जी उपदेश है। ये आपका हुआ महाभारत जिसकी रचना जो है महर्षि वेद व्यास ने किया था। इसने मूल श्लोक की संख्या 8800, वर्तमान में हो गया है 1 लाख। इसका प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। और फारसी नाम क्या है? रज्म क्या है? नामा है। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है जी महाकाव्य है। आपको यह जानकारी जो है मतलब कैसी लगी आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और पुनः मैं मिलूंगा एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।